तो महाराज सकू सत्संग में आनंद ले रही है, तो ये है भगवान के नाम में आनंद, भगवान के नाम की मस्ती। इसलिए 7 दिन तक यहां पर रोज आना है। पुलाय कला में आज से भागवत कथा आरंभ हुई है। अभी तो भागवत कथा आरंभ नहीं हुई है, अभी होगी, पर डेली 12 बजे के पहले सबको आना है। अपने संग में 5 लोगों को और लेकर के आना है। कथा वो सुनेंगे, पुण्य आपको लगेगा अगर 5 लोगों को और लेकर के आओगे तो। नहीं आए तो जबरदस्ती लाना है। बच्चों को खींच खींच के लाना है, पकड़ पकड़ के लाओ, यहां तक ले आओ बस। फिर यहां के बाद बैठाने की जवाबदारी ठाकुर जी महाराज की है, पर वहां से तो लाओ। और देखो मेरी कथा में खुला निमंत्रण है सबको। मैं जहां जाती हूं वहां कहती हूं कि घर पे मत सो, कथा में आकर के सो जाओ भले। वैसे भी ठंड का मौसम है, भले ही कथा में सो जाओ। तो तुलसीदास जी की मधुर मधुर चौपाइयां आपको उस नींद से जगा दे। इसलिए 5 लोगों को और लेकर के आना है। नहीं आए जबरन लाओ। पर हर व्यक्ति को, आज जितने लोग आए हैं सबको 5-5 व्यक्ति और लाने हैं। तो देखें पुलाय कला की माताओं का बड़ा भाव मुझे नजर आ रहा है। तो देखें यहाँ पर मैं हर जगह जाती हूँ तब ये प्रश्न जरूर करती हूँ। तो देखिए कौन कौन माताएं रोज पुलाय कला में अपने पति के चरणों में धोख देती है। रोज सवेरे उठ करके वो हाथ खड़ा कीजिए, जो जो देती है वो पति के चरणों में धोख। अच्छा 2 देती है और बाकी एक माता जी से मैंने कहा कि माता जी आप पति के चरणों में धोख देती हो, तो उन्होंने कहा कि कई धोख देवा जाऊं, धोख देवा जाते हुए तो यूं के पेलांगजा न्याय धोख देवा, तो कई धोख देवा। पर आज से कथा सुनी है सभी माताओं ने, तो कल से सबके हाथ खड़े होने चाहिए। ज्यादा नहीं, बट 7 दिन तक तो डेली आपको पति के चरणों में सवेरे धोख देना है। कल से हाथ होंगे ना सबके खड़े। एक गांव में क्या हुई, एक गांव में एक बहू आई। अब बहू कैसी आई कि बहू बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। बहू बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो माँ ने बेटा से कि बेटा अब कई करा, बहू तो ऐसी आएगी या तो बिल्कुल भी काम नहीं करे। अब बहू से काम कराना जरूरी है, अब कई करा। तो माँ ने कि बेटा एक ही तरकीब है कि कई नहीं, मुँह झाड़ू काढ़ूंगा तो तू कीजिए कि माँ मारे होते हुए तू झाड़ू नहीं लगा सके, और तू झाड़ू लगावा लाग जाए तो मुँह कुआ बेटा मारे होते हुए तू झाड़ू नहीं लगा सके, ताकि 2 ही लड़ांगा तो बहू बैठी बैठी यूं कह देगी कि 2 ही लड़ो मत रे, लाओ मुंह काट दूं। क्योंकि बहू बिल्कुल काम नहीं करती है। अब काम बहू से करवाना जरूरी है। अब दूसरा दिन हुआ, दोनों ने तरकीब तो लगा ली। अब बहू बढ़िया कुर्सी पर बैठ गई, मेकअप वेकअप करके, पाउडर वाउडर लगा करके, और इधर सासू जी झाड़ू निकालती है। तो बेटा कहता माँ मारे होते हुए तू झाड़ू नहीं लगा सके। बेटा ने झाड़ू लियो, बेटा झाड़ू लगावा लाग्यो। तो माँ ने कि बेटा मारे होते हुए तू झाड़ू नहीं लगा सके। अब 2 ही लड़वा लग गया। तो 2 ही ने तो सोची थी कि 2 ही लड़ांगा तो बहू न्यू कह देगी कि लाओ 2 ही लड़ो मत, लाओ मुंह काट दूं। बहू तो कुर्सी पे बैठी है। बहू ने कि 2 ही लड़ो मत रे, एक झाड़ू काट लो, एक बर्तन मांज लो। तो महाराज बहू जब घर पे आती है ना, सबसे पहले तो चंद्रमुखी जैसी रहती है। 6 बजे उठती है, घर का सारा कामकाज करती है,
सास ससुर को भी अच्छे से रखती है। दूसरी बार आती है तो थोड़ी सूरजमुखी बन करके आती है, फिर 8-9 बजे उठती है, कम कम काम करती है। तीसरी बार आती है तो पूरी ज्वालामुखी बन करके आती है। अक्सर मैं जहां जाती हूँ वहां पर मेरे पास जो भी आएंगी माताएं बहनें, अगर मिलने आएगी तो हर सास का बस यही प्रश्न रहता है। हर सास मुझसे यही आकर के कहती है कि संत जी, बहू है पर पूछती नहीं है। एक ही दुख है हर सासुओं का, क्या? कि बहू है पर पूछती नहीं है। तो यहाँ पुलाई कला वाली बहुओं से निवेदन है, थोड़ा अपनी सासुओं को पूछ लिया करो थोड़ा सा, क्योंकि गाय भैंसों की पूछ नहीं होती, सासू की भी एक लंबी पूछ होती है। तो उस लंबी पूछ को थोड़ा पूछ लो और उस पूछ में थोड़ा सा सरसों का तेल और लगा दो। तब जाकर के घर कहीं सही चल पाएगा। रामचरित्र आपने सुना होगा। राम की कथा को, भागवत की कथा को, शायद ये आपके यहाँ 5वीं बार कथा हो रही है ना? 4थी बार या 5वीं बार? 5वीं बार। तो भागवत कथा आप सबने सुन रखी है, राम कथा भी आपने सबने सुन रखी है। राम कथा में ज्यादा कुछ नहीं है। राम जी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में 4 भाई थे, वो 4 भाई थे और चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ। एक साथ विवाह हुआ, फिर ज्यादा खुशी को नजर लग गई, राम जी को वनवास हुआ, राम ने वनवास भोगा, हनुमान जी से मित्रता हुई, रावण सीता जी का हरण करके ले गया। हनुमान जी ने पता लगाया, फिर लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी। राम रावण का युद्ध हुआ, राम जी जीत गए, रावण हार गया। बस हो गई राम की कथा। बस इतनी सी राम की कथा है। पर ये राम समझ में नहीं आता, राम कौन है? कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सभी पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। राम कौन है? राम समझ में नहीं आता। राम क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि राम को समझने के लिए ये सारी दुनिया बुद्धि का प्रयोग करती है और राम को समझने के लिए बुद्धि नहीं बल्कि प्रेम की आवश्यकता होती है। और इसका प्रत्युत्तर भी यही है महाराज कि सोही राम दशरथ का बेटा, सोही राम घट घट में बैठा, सोई राम का सभी पसारा और सोई राम है सबसे न्यारा। राम वही है। आप रामचरित्र उठा करके देखो महाराज, एक बड़ी सुंदर चौपाई है। कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।
कहते हैं कि निर्मल मन जन सोम ही पावा और मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। जिस भक्त का निर्मल मन होगा मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा। रामचरित्र उठा करके देखो महाराज, अगर जीवन की सीख लेनी है तो कहीं नहीं, रामचरित्र उठा करके देख लो, रामचरितमानस उठा करके देख लो। माँ बाप के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सिखाती है हमें प्रभु की कथा। सास बहू का कैसा व्यवहार होना चाहिए ये सिखाती है हमें प्रभु की कथा। पति पत्नी का कैसा व्यवहार होना चाहिए ये सिखाती है हमें प्रभु की कथा। भाई भाई का आपस में कैसा प्रेम होना चाहिए ये सिखाती है हमें प्रभु की कथा। रामचरित्र उठा करके देखो आप महाराज, जब राम 14 साल के लिए वनवास में गए, चौपाई आप सभी को पता है, सुनिएगा। कि तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। राम का 14 साल का वनवास। और जब लखन जी को पता चला, लक्ष्मण जी को पता चला कि मेरा भाई 14 साल के लिए वन में जा रहा है महाराज, लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए और दौड़े दौड़े अपनी मां के पास में गए, अपनी मां से आशीर्वाद लेने के लिए कि मां मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने राम के साथ में वन में जाऊं। देखा ऐसा भाई कहीं? आज भाई भाई के केस कोर्ट में चल रहे हैं, मुश्किल से मिलते हैं 2-4 भाई अगर एक संग रह ले तो। और वो भाई देखिएगा जो भाई को 14 साल का वनवास मिला तो खुद अपने भाई के पीछे चला गया, अपनी मां से कहा, मां मैं तुझसे आज्ञा लेने आया हूं, मुझे जाने दे मां। तो मां ने तो महाराज माला तैयार करके रखी थी। मां ने लक्ष्मण के गले में माला पहनाई और कहा, अरे मेरे बेटे तू तैयार हो गया जाने के लिए? मैं तुझे यही समझाने वाली थी, आज तूने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया मेरे लाल, आज मेरी छाती चौड़ी हो गई। मेरी बात सुन, वन में तो जा रहा है पर सुन, 14 साल तक अपने भाई की सेवा में लीन रहना मेरे लाल। कौशल्या के पुत्र राम को एक आंच तक नहीं आ जानी चाहिए। अगर जंगल में मरने का भी मौका आ जाए तो मेरे लाल तेरी इस माँ की बात याद रखना, कौशल्या की गोद कभी सूनी ना हो पाए। अगर वो बाण लगे तो पहले अपनी छाती पर ले लेना, पर मेरे राम को कुछ मत होने देना। ये होती है मां महाराज। मां ने कहा, सुन मेरे लाल डर मत, तुझे उस वनवास में मैं भेज रही हूं, पर उस वनवास में तुझे 14 लोक का सुख मिलेगा मेरे लाल। पर तू यहां पर मत रहे, क्योंकि तेरी अयोध्या वहां है जहां तेरा राम है, और जहां तेरा राम नहीं वहां तेरी अयोध्या नहीं हो सकती मेरे बेटे। तू जा और अपने भाई की सेवा कर। और सुन मेरे बेटे, अगर तूने मेरा दूध पिया है तो मेरी बात सुन। वन में जा तो रहा है, पर सपने में भी अपने भाई के बारे में कभी गलत सोच मत ले आना, ये तेरी मां की आज्ञा है। क्योंकि राम को मैं जानती हूं,
कि मेरा राम कैसा है। सपने में भी राम के बारे में कभी गलत मत सोच लेना। लखन कहते हैं, मां तूने इतनी बड़ी बात कह दी। मां ये तेरा लखन जब तक जागता रहेगा ना, तब तक तो अपने भाई की सेवा करेगा। पर तूने तो सपने की भी कह दिया। तो सुन मां, ये तेरा लखन लगातार 14 साल तक जाग करके अपने भाई की सेवा में लीन रहेगा। मां ने कहा, मेरे लाल सुन, अगर बांका बाल भी हुआ तो होगा भाई की सेवा में। मेरे लाल, अगर बांका बाल भी हुआ तो होगा भाई की सेवा में। लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना देखना मेरे हो तुम लाल, तो सत पे सदा अड़े रहना और 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे और कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो मां का दूध लजा दोगे। तूने मेरा दूध पिया है ना लक्ष्मण, तो जा मेरे लाल, वन में जा, अपने भाई की सेवा कर। ये होती है प्रभु की कथा। परमात्मा का भरोसा नहीं है महाराज, कब राजा को रंक बना दे, कब रंक को राजा बना दे। एक बार राजा अकबर के द्वार पर एक फकीर आया। फकीर ने अकबर को देखा तो अकबर को देख करके 3 बार सलाम कर लिया। और अकबर ने कहा कि भाई फकीर, मुझे ये बताओ कि भगवान क्या करता है, भगवान का काम क्या है। फकीर बड़ा समझदार था। फकीर ने कहा कि आप ऊपर बैठे हैं, मैं नीचे खड़ा हूं, मुझे उत्तर देना है। प्रश्न पूछने वाला नीचे और उत्तर देने वाला ऊपर बैठा रहता है। अगर जानना है कि भगवान क्या करता है तो एक काम करो, अपने सिंहासन से नीचे उतरो, सिंहासन पर मुझे बिठाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि भगवान क्या करता है। अकबर कहने लगा, मैं इतना बड़ा राजा, अपने सिंहासन से नीचे उतरूं? नहीं उतरने वाले। जानना है भगवान का क्या काम है। ताज का अहंकार अभी माथे पर है। फकीर ने कहा, एक काम करो, ताज का अहंकार आपके माथे पर है, इस ताज के अहंकार को उतार करके मेरे माथे पर रखो, उसके बाद में बताऊंगा कि भगवान क्या करता है। अकबर कहने लगा, मैं इतना बड़ा राजा और अपना ताज और इस फकीर के माथे पर। बिरबल कहता है, महाराज उतर जाइए, क्या फर्क पड़ता है। अकबर बिरबल का कहना मान लिया, नीचे उतर गया। फकीर सिंहासन पर बैठा है। देखिए प्रभु की लीला, फकीर सिंहासन पर बैठा है, ताज फकीर के माथे पर है, अकबर नीचे खड़ा है। अकबर कहता है, भाई अब तो बता दे भगवान का क्या काम है, भगवान क्या करता है। अकबर कहता है, बता दे भाई भगवान का क्या काम है। तो फकीर ने कहा, भाई अब बताने की जरूरत नहीं है, सामने ही चरितार्थ हो गया। परमात्मा कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा बना दे कुछ पता नहीं चलता। थोड़ी देर पहले आप सिंहासन पर थे और अब देखो सिंहासन पर मैं बैठा हूं। तो महाराज बड़ी सुंदर भागवत की कथा हम सभी आरंभ करते हैं।
कहते हैं नारद जी महाराज सब दूर घूम लिए, पर कहीं उन्हें सच्चा प्रेम नजर नहीं आया। नारद जी ने कहा सनत कुमार ऋषियों से कि भाई मैं सब दूर घूमा, सब बस ऊपर से बस दिखावटी प्रेम करते हैं आजकल, ऊपर से कहते हैं नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और मन में होता है एक बार मेरी गली में आजा फिर तुझे दिखाऊंगा। तो ये कैसा प्रेम है? तो नारद जी महाराज ने सनत कुमार ऋषियों से कहा, कहते हैं एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में संत जनों का समाज लगा था, सब एकत्रित थे। कर्णामृत का रसास्वादन करने वालों में परम प्रवीण श्री शौनक जी महाराज वहां पर विराजमान है। हाथों को जोड़ा और कहा कि जो कलिकाल के पापों को दूर कर देती है, कृपा करके ऐसी कथा आप हमें कहिए। तो सूत जी ने कहा, हे शौनक, तुम्हारे चित्त में इस विषय का अत्यंत प्रीति है, अतः मैं तुम्हें जो कलिकाल के सारे पापों को दूर कर देती है ऐसी कथा का श्रवण कराऊंगा। तो आइए आप सुनिए कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भी धर्म का कार्य नहीं किया, जिस व्यक्ति ने कभी भी अपने जीवन में मंदिर में जाकर के माथा नहीं टेका, जिस व्यक्ति ने कभी माँ बाप की सेवा नहीं करी, जिस व्यक्ति ने कभी भी संतों का आदर नहीं किया, जिस व्यक्ति ने हमेशा पाप कर्म किया और पाप करते करते उसकी मृत्यु हो गई। भागवत का प्रमाण देखिएगा आप, मैं अपने मन से नहीं कह रही, ये भागवत में लिखा है कि जिसका जीवन पाप करते करते बीत गया और पाप करते करते जिस इंसान की मृत्यु हो गई और मरने के बाद भी अगर उस इंसान के निमित्त मात्र भागवत कथा करा दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। मरने के बाद भी उद्धार कर देती है महाराज ये भागवत कथा। तो कथा आती है कि इस कथा ने बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, तुंगभद्रा नदी के तट पर रहता था। कहां पर रहता था? तुंगभद्रा नदी के तट पर। उसके यहां पर सब कुछ था पर बेटा नहीं था। क्या नहीं था? बेटा। अब आजकल के जमाने में सब बेटे की चाह रखते हैं महाराज, बेटा हो जाए। उसके यहां पर भी बेटे की चाह थी, बस बेटा हो जाए, मुझे बेटा चाहिए। अगर बेटी पैदा हो जाती है ना तो लोग, एक आदमी तो मेरे पास आया और ऐसा बुरा मुंह बना रखा था मानो अरंडी का तेल पी के आ गया हो, ऐसा बुरा मुंह। मैंने कहा भाई क्या हुआ, बात क्या हो गई? उसने कहा क्या बताऊं, घर में एक बेटी पैदा हो गई, किस्मत फूट गई। वास्तव में उस इंसान की किस्मत फूटी है महाराज। घर आई हुई लक्ष्मी का, घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है पर पहचान नहीं पा रहा। ध्यान देना, इतिहास इस बात का साक्षी है और रहेगा कि जितना ख्याल एक बेटी अपने माँ बाप का रखती है उतना दुनिया का कोई बेटा नहीं रख सकता महाराज। बेटा तो कलर टीवी और कलर बीवी आने के बाद में उसका हो जाता है, पर बेटी ससुराल में जाने के बाद भी अपने घर वालों को टाइम टू टाइम पूछती रहती है, माँ पिताजी ने दवाई खाई या नहीं खाई, पिताजी सही तो है। और एक बेटी ही एकमात्र ऐसी है महाराज। आप सब तो बाप हैं, आपके जीवन का अनुभव रहा होगा आपको। विदाई शब्द एक ऐसा शब्द है महाराज कि विदाई शब्द सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसा भी बाप हो जिसने अपने जीवन में कुत्ते तक को भी रोटी नहीं डाली ना महाराज, वो बाप भी जब अपनी बेटी को विदा करता है ना तब उस बाप की भी आंखों में आंसू रहते हैं महाराज कि आज मेरा ख्याल करने वाली बेटी मेरे घर से जा रही है, अब मुझे कौन पूछेगा। तो बेटे की चाह ने
मुझे बेटा चाहिए। आत्मदेव कहता है मुझे बेटा दो, पर उसके यहाँ बेटा नहीं महाराज। अब पहले के जमाने में पुत्र पैदा होते थे तो कवि लोग कविता बनाते थे कि जननी जने तो ऐसो जनजे की दाता के सूर, नी तो रीजे बांझड़ी मती गवाजे नूर। और आज के जमाने में पुत्र होते हैं पैदा कि जननी जने तो ऐसो जनजे नात भूत भड़ंग, और काम करे अन्याय को और कूदे तड़ंग तड़ंग। एक बार क्या ना, बस में दो माता बहनें बैठी थी। आप देखना, पुलाई कला में ही देख लो, माताएं देखो कितने भाव से बैठी हैं सब। और भाई लोग, हर कथा में ही होता है, पुलाई कला की बात नहीं है, हर कथा में संख्या भी माता बहनों की ज्यादा होती है, घर का कामकाज भी इनको होता है। आप खुद देखना, अनुभव करना कभी, अगर दो माता बहनें बस में आप आमने सामने बैठी रहेगी ना, तो दोनों बातें करेगी। अच्छा कहाँ से हो? पुलाई कला की रहने वाली हो? अच्छा अच्छा, आना कभी मेरे घर रोटी खा के जाना। और दो पुरुष अगर आमने सामने बैठेंगे ना बस में, तो ऐसे हाथ की घड़ी बना के एक दूसरों को घूरेंगे। माताओं का हृदय कोमल है महाराज। तो दो माताएं बस में बैठी थी तो बातें करने लगी। एक कहने लगी, कारी थारे कतरा नाना, यही से शुरुआत करे। शुरुआत और कहीं से भी नहीं हो। कारी थारे कतरा नाना, तो ने की मारे मारे तो दो नाना, थारे कि मारे तो 6 नाना। वाह, थारा तो मोटा भाग, थारे तो 6 नाना। अब 6 नाना वाला ने की कि थारा 2 नाना है तो 2 नाना कई कई काम करे। तो ने की कि एक तो डॉक्टर है और दूसरो इंजीनियर बन गयो। कि अच्छा, अब चल थारे तो 6 नाना, थारा मोटा भाग, तो थारा छोरा कई कई काम करे। कि तू तो पूछे ही मत रेबा दे, नहीं पूछे उमे ही बढ़िया है। क्या हाँ, तू तो बता कई काम करे थारा नाना, थारे 6 नाना, थारा बड़ा भाग कई काम करे। कि देख मैंने कह दी नहीं, मत पूछे। हाँ हाँ, तू तो बता कई काम करे। कि देख मत पूछ, कि बता तो सही। कि चल बता दूं, 4 तो भैरवगढ़ की जेल में है और 2 का पाछे पुलिस है। तो जननी जने तो ऐसो जनजे नाथ भूत भड़ंग। तो आत्मदेव आज बेटे की चाह कर रहा है। आत्मदेव क्या कहता है? बस मुझे बेटा दे दो, बेटा चाहिए मुझे, बेटा। घर पे धन धान्य लक्ष्मी सब कुछ है, पत्नी है। आत्मदेव की पत्नी का क्या नाम है? धुंधली। उसका सारा काम धुंधला धुंधला था महाराज। धुंधले काम में समझते हो ना, धुंधले काम में मतलब बोलती थी तो लगता मिर्ची छिड़क रही हो। कभी पड़ोस में लड़ाई कर लेना, इधर की उधर लगा देना, ऐसा उसका काम था। सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती, सबको उल्टा जवाब देती। तो धुंधली उसकी पत्नी। अब तो लोग आकर के कहने लगे, भाई आत्मदेव तेरे यहाँ तुलसी का पौधा ये सूख गया क्योंकि तेरे यहाँ बेटा नहीं है। गाय है, गाय बांझ रह गई इसलिए कि तेरे यहाँ बेटा नहीं है। अगर बेटा होता तो तुलसी का पौधा भी हरा भरा रहता और गाय भी बांझ नहीं रहती। अब तो लोग आकर के उसे ताने देने लगे। महाराज आत्मदेव से रहा नहीं गया, आत्मदेव की आंखों में आंसू आ गए। इन दुनिया वालों के तानों से सुनने से तो अच्छा है कि मैं जंगल में जाकर के आत्महत्या करूं। चला गया जंगल में आत्महत्या करने के लिए। मेरे बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, आज तो मैं मर जाऊंगा, मेरे बेटा नहीं है। जंगल में गया, मेरे बेटा नहीं है। ए ऊपर वाले, तेरा क्या बिगड़ जाता? एक बेटा ही तो मांगा था तुझसे, एक बेटा दे देता तो क्या हो जाता तेरा? आज मुझे मरना नहीं पड़ता। लोग आकर के मुझे ताने देते हैं, तेरे घर बेटा नहीं है, तेरे घर बेटा नहीं है। आत्मदेव रोने लगा, बिलखने लगा, प्रभु से कहने लगा। और उसी समय एक संत
आत्मदेव को मिल जाते हैं। संत ने कहा, बेटा कहां जा रहा है? आत्मदेव ने जैसे ही संत को देखा, चरणों में गिर गया। महाराज मुझ पर दया करो, महाराज मुझ पर दया करो। अरे अरे आत्मदेव उठो, बालक क्यों रो रहे हो? ऐसा बिलख बिलख करके रोना ठीक नहीं, मुझे बताओ क्यों रो रहे हो? कुछ हुआ? आत्मदेव कहता है, महाराज मैंने भगवान से बहुत मन्नतें मांगी, हर मंदिर में जाकर के माथा टेक लिया, हर पूजा करवा ली, पर मेरे बेटा नहीं है। महाराज आप तो साधु हो, मुझे बेटा दे दो महाराज, मुझे बेटा दे दो। महाराज ने उसकी हाथों की रेखाएं देखी, कहा, बालक जिद छोड़ दे, तेरे यहां बेटे का कोई योग्य लिखा नहीं है। जैसे ये सुना, आत्मदेव ने सर पटक पटक करके रोने लगा, संत के सामने अपना सर पटकने लगा। महाराज ये आपने क्या कह दिया? मैंने तो सुना है कि संत में वो ताकत होती है, साधु में वो ताकत होती है जो वो विधि का लीलार भी बदल सकते हैं। महाराज आप तो साधु हैं, मुझ पर कृपा करो, मुझे बेटा दे दो, वरना यही सर पटक पटक करके मर जाऊंगा। महात्मा को दया आई, मेरे सामने ये मर जाएगा। एक फल लिया अपनी झोली में से और कहा, ये ले भाई, वैसे तो देख फिर भी कह रहा हूं, तेरे बेटे का कोई योग्य नहीं है, कोई सुख नहीं है बेटे का, लेकिन फिर भी तू नहीं मान रहा है तो ये ले, ये आशीर्वाद ले, ये फल अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना, तेरे यहां जा पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव खुश होकर के फल को लेकर के दौड़ा दौड़ा खुशी खुशी गया अपनी पत्नी के पास में। कहने लगा, देवी उठो, लो ये फल, लो ये फल खाओ। अब धुंधली ने फल देखा महाराज, कहा कि इस फल को खाने से हमारे यहाँ बेटा जरूर होगा। आत्मदेव फल लेके चला गया। अब फल धुंधली के हाथ में, धुंधली ने फल देखा, सोचा कि हे भगवान, न जाने कहां कहां से मेरा पति रोज पता नहीं क्या क्या लेकर के आता है। इस फल को खाने से अगर गर्भवती हो गई, कहीं घर में आग लग गई तो भाग भी नहीं पाऊंगी और जल करके मर जाऊंगी। मुझे ऐसे तामझाम सहन नहीं करने भाई, मैं ये सब सहन नहीं कर सकती, क्या करूं? अपनी बहन को फोन लगाया, बहन जल्दी आ। बहन आई, बहन ने बोला, क्या हुआ, क्या बात है? कि देख बहन, मेरा पति न जाने कौन से खड़िया पलटन बाबा से ये फल लेके आया है और कहता है इस फल को खा ले तो बेटा हो जाएगा। अब तू ही बता, मैं इसका क्या करूं? अब बहन महाराज बड़ी गरीब थी, धुंधली अमीर थी, धनवान थी, उसके यहाँ सब कुछ था लेकिन बेटा नहीं था। और धुंधली की बहन जो थी उसके यहाँ पर बेटे थे, 9 बेटे, 10वां पेट में था। लेके आई, 3-4 इधर, 2-3 इधर, 2 सामने, 1 पेट में। धुंधली की बहन कहने लगी कि देख प्रभु की लीला देख, तेरे यहां इतना धन, इतना सब कुछ, पर खाने वाला कोई नहीं, और मेरे यहां इतने बच्चे, 9 बच्चे,
पर खिलाने वाला कोई नहीं। एक काम कर, इस फल को तो तू उस गाय को खिला दे जो बांझ है, ताकि पता भी लग जाएगा वो बाबा असली है या नकली है। इस फल को तो उस गाय को खिला दे और तू गर्भवती होने का ढोंग कर ले, नाटक कर ले बस। और मेरा जैसे ही 10वां बच्चा होएगा, मेरा बच्चा मैं तुझे दे दूंगी, तू मुझे धन दे देना, मुझे धन की आवश्यकता है। उसने कहा ठीक है। धुंधली ने यही किया महाराज। धुंधली कौन है? कुबुद्धि। और कुबुद्धि यही करती है। गर्भवती होने का नाटक कर लिया। धीरे 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 समय बीता और जब पूरा समय हुआ तो धुंधली ने अपनी बहन से बच्चा ले लिया और आत्मदेव को कह दिया कि मैंने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया है। अब आत्मदेव तो प्रसन्न हो गया, महाराज मेरे बेटा हो गया, मेरे बेटा हो गया, मेरे बेटा हो गया। इधर कुछ समय बाद उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया महाराज। फल के प्रभाव से गाय ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसका पूरा शरीर मानव जैसा, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे महाराज। इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। अब आत्मदेव ने कहा भाई इतने साल बाद बेटा हुआ है तो मेरा नाम आत्मदेव है, तो मेरे बेटे का नाम परमात्मदेव रखूंगा। धुंधली ने कहा अच्छा, सारी परेशानी मैंने देखी, सब कुछ मैंने किया, ऐसा नहीं होगा। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। तो बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। धुंधकारी बड़ा होने लगा। एक बेटा था ना, कहते हैं जहां पर एक बेटा होता है वहां पर माँ बाप को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक बेटे के बिगड़ने के बड़े आसार होते हैं, एक बेटे के बिगड़ने के बड़े लक्षण दिखाई देते हैं। क्योंकि माँ बाप सोचते हैं कि भाई एक ही है, इसके अलावा हमारा कोई नहीं है, इसलिए माँ बाप सोचते हैं जो वो मांगता है उसे दिला देते हैं, जो वो कहता है वो कर देते हैं। अंत में यही भोगना पड़ता है। तो आत्मदेव और धुंधली ने भी यही किया महाराज। धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, गलत संगत में पड़ गया महाराज, और गलत संगत में पड़ करके मदिरा पान करने लगा। एक ब्राह्मण का बेटा होकर के धुंधकारी जगह जगह धुंधकारी बड़ा हो रहा है, जुआ खेलता है, मदिरा पीता है, गणिकाओं को अपने घर पर रखता है। धुंधकारी महापाप करता है महाराज। आत्मदेव का स्वर्ग जैसा घर था महाराज, और आज उस स्वर्ग जैसे घर में जगह जगह मदिरा पड़ी धुली पड़ी है, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं। ऐसा घर उसका हो गया। आत्मदेव रोने लगा और आज ऊपर देखा, उस महात्मा ने सही कहा था कि तेरे भाग्य में बेटे का सुख नहीं है, पर मैंने ही जबरदस्ती उससे बेटा मांगा। आज इस बेटे ने हमारा ये हाल कर दिया। माँ के सारे कंगन, सारे जेवरात बेच डाले। धुंधकारी इतना महापाप करने लगा महाराज, इतना महापाप करने लगा। आत्मदेव तो उससे घबरा गया, जंगल में चला गया, और धुंधली भी उससे परेशान हो गई। कुएं में गिरकर उसने खुद ने ही आत्महत्या कर ली महाराज। इससे तो बिना बेटे के अच्छे थे। माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करते महाराज। एक माँ होती है, माँ शब्द आते ही तो आंखों में आंसू आ जाते हैं महाराज। माँ वो होती है। माँ खुद गीले पर सो जाती है, पर अपने बच्चे को सदैव सूखे पर सुलाती है।
आज धुंधली ने आत्महत्या कर ली। इससे तो अच्छा बिना बेटे के ही थे। एक कवि था, वो मां की उपमा देने बैठा कि मां मैं तुझे क्या कहूं। कवि लिखने लगा कि मां मैं तेरी उपमा कवि लिख रहा है कि इस दुनिया में किसी न किसी चीज को किसी न किसी चीज की उपमा दी जाती है। तो कवि मां की उपमा लिखने बैठा कि मां मैं तुझे क्या कहूं। तो कवि ने लिखा कि मां तू सूरज है, तू सूरज के समान है। पर कवि की आंख में महाराज आंसू आ गए। कवि रोने लगा कि मां तू सूरज नहीं हो सकती। तू सूरज नहीं हो सकती, क्योंकि सूरज तो इस दुनिया को केवल उजाला देता है मां, पर तू अपने बच्चे को उजाला नहीं देती, बल्कि रोशनी दिखा करके, अंगुली पकड़ करके उस राह पर चलना सिखाती है। इसलिए सूरज तेरे सामने तुच्छ है मां, सूरज तेरे सामने कुछ भी नहीं। कवि की आंखों में आंसू आ गए। कवि रोने लगा कि मां तू सूरज नहीं, मैं तेरी तुलना चंद्रमा के साथ करता हूं। कवि की आंखों में फिर आंसू आ गए। कवि कहने लगा कि मां तू तो चंदा भी नहीं हो सकती, क्योंकि चंद्रमा में एक काला दाग होता है, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती महाराज। इसलिए वो आकाश का चंदा भी तेरी ममता के सामने फीका है। कवि की आंखों में आंसू आ गए। कवि कहने लगा मां तू सूरज नहीं है, तू चंदा नहीं है मां, तेरी तुलना किससे करूं, किससे आज तेरी तुलना करूं। कवि की आंखों में आंसू है, टप टप धाराएं बह रही है। कवि कहता है मां मैं तेरी तुलना उस समुद्र के साथ में करता हूं, तू समुद्र के समान है। कवि वापस हार गया। री मां तू तो समुद्र भी नहीं हो सकती रे, क्योंकि समुद्र का जल तो खारा होता है मां, पर मैंने जो तेरा दूध पिया है ना मां, उसमें मुझे कभी कोई खारापन नजर नहीं आया, कोई कड़वाहट नजर नहीं आई। कवि की आंखों में आंसू है। कवि कहता है मां तू सूरज नहीं, तू चंदा नहीं, तू समुद्र नहीं, तो मैं तेरी तुलना उस देवी के साथ में करता हूं जो देवी बच्चों को वरदान देती है मंदिर में बैठ करके। देवी को कोई नहीं पूछता। कवि हार गया। कवि कहता है मां वो मंदिर की बैठी देवी भी तेरी ममता की क्या बराबरी करेगी, क्योंकि मंदिर में बैठी देवी तो भक्तों को सिर्फ वरदान देना जानती है, पर तू तो अपने बच्चे को जीने का जीवन दान देना जानती है। अंत में कवि लिखता है कि मां तू सूरज नहीं, तू चंदा नहीं, तू समुद्र नहीं, तू देवी नहीं, तो तेरी तुलना इस दुनिया के सबसे बड़े देव ब्रह्मा विष्णु और महेश से करता हूं, कि तू ब्रह्मा विष्णु और महेश है। कवि अंत में हार गया। आंखों में आंसू आ गए। ए मां वो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी क्या तेरी ममता की बराबरी करेंगे, क्योंकि आज तक इस दुनिया में ना तो ब्रह्मा में विष्णु ना विष्णु में महेश समाया है। एकमात्र तू ऐसी है जिसने अपने गर्भ में सारे ब्रह्मांड को समा करके रखा है।
तो महाराज अपने माँ बाप की सेवा करना सीखो। आज जिंदा है तो उनकी सेवा कर लो। मेरा निवेदन यही है, आप भले ही तीर्थ में जाओगे, सभी पुलाई कला वाले भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप भले ही खूब तीर्थ करो, खूब कुंभ में चले जाओ, खूब भगवान के भजन कर लो, खूब भगवान के दर्शन कर लो, खूब भगवान के मंदिर में घंटियां बजा लो, लेकिन ये सब करके अगर आपने अपने माँ बाप के साथ में गाली गलोच कर दी ना, तो आपका तीर्थ जाना व्यर्थ है, आपका मंदिर जाना व्यर्थ है, आपका सब जगह व्यर्थ है। बच्चों के लिए पहला मंदिर उनके माँ बाप है, इसलिए उनकी सेवा करना सीखो महाराज। माँ बाप जैसा कोई नहीं है महाराज। आज है उनसे पूछो माँ बाप की कदर, जिनके माँ बाप नहीं है। आज है तो जीते जी उनकी कदर कर लो। मैं यही चाहती हूँ महाराज कि अगर मैं इस पोलाई कला में आई हूँ तो सिर्फ आप मुझे सुनने के लिए एकत्रित न हो यहाँ पर। मैं ये चाहती हूँ कि ये कथा पोलाई कला की ऐतिहासिक बन जाए और एक एक व्यक्ति यहाँ का सुधर जाए, एक एक व्यक्ति के भीतर ज्ञान की गंगा का प्रवेश कर जाए। आपकी जो भी बुराइयां हैं, आज आपने कथा सुनी है, सभी भक्तों से मेरा यही निवेदन है कि आप अपनी सारी बुराइयां इस मां भगवती पर अर्पण करके जाना। जो भी बुराइयां हैं, निंदा, चोरी, चुगली, मदिरा, झूठ, जो भी बुराइयां हैं, उन सभी बुराइयों को यहां त्याग करके जाना महाराज, क्योंकि ये बहुत बड़ी बुराइयां होती है महाराज। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो शराब के नशे में औंधे मुंह गंदी नाली में पड़े रहते हैं। उनके खुद का शरीर का भान भी उन्हें नहीं है। एक आदमी था, सुनिएगा, एक आदमी था, उसे सर्दी हो गई और ऐसी सर्दी हुई कि वो सब जगह चला गया, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी सर्दी ठीक नहीं कर सका। उसका एक दोस्त मिला। महाराज संग बड़ा ध्यान देकर के करना। आपका जैसा संग होगा वैसा ही आपका स्वभाव होगा। अगर आपका संग गलत होगा तो आपका स्वभाव भी गलत ही होगा, इसलिए संग का विशेषकर ध्यान रखें। तो उसे सर्दी हो गई, सब जगह दिखा लिया, कोई सर्दी ठीक नहीं कर सका। एक दोस्त मिला उसका, दोस्त ने कहा भाई, उसने कहा भाई मुझे तो सर्दी हो गई, ऐसी सर्दी हुई कि ये सर्दी तो जाने का नाम नहीं ले रही, अब तू ही बता मैं क्या करूं। उसने कहा अच्छा जाने का नाम नहीं ले रही, एक काम कर, अगर मेरी बात माने ना तो एक काम कर, रोज सुबह सवेरे सवेरे उठ करके 2 घूंट शराब की बूंद पी ले, तेरी सर्दी चली जाएगी। उसने कहा अरे शराब पीने से क्या मेरी सर्दी चली जाएगी? तो उसने कहा कि भाई जब शराब पीने से मेरी जमींदारी, मेरी ठकुराई चली गई तो क्या तेरी सर्दी नहीं जाएगी? तो महाराज जीते जी अपने माँ बाप की सेवा कर लो, बाद में समय मिले या ना मिले। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है।
चला। ओ, जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। कितने उपकार हैं क्या कहे, ये बताना आसान है। कितने उपकार हैं क्या कहे, ये बताना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आइए सभी भाव से ताली सेवा करेंगे और अपने माँ बाप के प्रति आज से ही यह सोच बना करके लेकर के जाएंगे अगर कथा सुनी है तो। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। श्री राधे। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम
आज हो कर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। बोलिए श्री बांकी बिहारी लाल की जय। तो आज से महाराज अगर कथा सुनी है तो जीवन में उतारना। ऐसा नहीं कि कथा सुनी और बस निकाल दिया जीवन से। तो धुंधकारी महापाप करने लगा, मां मर गई, बाप जंगल में चला गया। धुंधकारी महापाप करने लगता है और महापाप इतना किया महाराज कि पांचों गणिकाओं को अपने पास में रखने लगता है। और गणिकाओं को पास में रख करके एक दिन गणिकाओं ने सोचा भाई इसके कारण हमें भी मरना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पति ये धुंधकारी तो चोरी करने जाता है। तो रातों रात उसका गला घोटना चाहा, गला घोटा पर वो नहीं मरा, इसलिए गरम गरम अंगारे लाई और गरम गरम अंगारे धुंधकारी के मुख में डाल दिए, जिससे धुंधकारी की मौत हो जाती है महाराज। धुंधकारी की मौत हुई और धुंधकारी मर करके प्रेत बन जाता है और प्रेत बनकर के उस गाय के बच्चे गोकर्ण को आकर के सताने लगता है। गोकर्ण ने जल छिटका, भाई कौन है तू, मुझे बता। धुंधकारी कहता है भाई मैं तेरा भाई हूं, धुंधकारी हूं, मेरा उद्धार कर। गोकर्ण ने कहा तेरा उद्धार नहीं हुआ, मैंने तो तेरे निमित्त गया जी में पिंडदान करवा दिया, क्या तो भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी कहता है भाई मैंने अपने जीवन में इतना पाप कमाया है, इतना पाप कमाया है कि तू एक बार क्या 1000 बार भी गया जी में चल जाएगा ना तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा। पर भाई एक भाई का निवेदन है तुझसे, मेरा उद्धार कर, मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिला दे। गोकर्ण ने कहा ठीक है। और गोकर्ण सवेरे उठता है, सूर्यदेव से प्रार्थना करता है और बताया गया कि धुंधकारी प्रेत को 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाई जाए तो धुंधकारी का मोक्ष होगा। कहते 7 दिनों तक कथा सुनाई गई, 7 पंगेरी वाला बांस लगाया गया, उस बांस में आकर के वो प्रेत धुंधकारी बैठ गया। एक दिन की कथा में एक गांठ टूट जाती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी और 7वीं। 7 दिन में 7 गांठें टूट गई और आकाश में से 7वें दिन विमान लेने के लिए धुंधकारी को आता है महाराज। और धुंधकारी ने काल के मस्तक पर चरण रखा और विमान में बैठ करके प्रभु के धाम में चला जाता है। ये होती है भागवत की महिमा महाराज। जिंदा रहते हुए तो उद्धार होगा ही, पर मरणोपरांत भी अगर उसके निमित्त मात्र भी कथा अगर श्रवण करा दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। लेकिन यह तो कलिकाल का जीव है। एक बार एक आदमी था, तुलसीदास जी महाराज के पास गया, कहने लगा तुलसीदास जी महाराज मुझे भगवान का भजन करना है, कुछ बताओ मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो तुलसीदास जी ने कहा एक काम कर, रोज 1 घंटे राम का नाम ले, तेरा उद्धार हो जाएगा।
उसने कहा 1 घंटे भगवान का नाम कौन लेगा? मेरे तो बाल बच्चे हैं, घर बार है, दुकानदारी है, सब कुछ संभालना पड़ता है। 1 घंटा बहुत ज्यादा हो जाएगा प्रभु, निवेदन है कि कुछ कम कर दो। तो तुलसीदास जी ने कहा ठीक है बेटा, एक काम कर, रोज आधी घंटे राम का नाम लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। आदमी फिर कहने लगा आधी घंटा, थोड़ा मेरी ओर देख लो, बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको स्कूल ले जाता हूँ, स्कूल से घर छोड़ता हूँ, घर लाता हूँ, फिर दुकानदारी संभालता हूँ, फिर घर आता हूँ, बड़ी झंझट है महाराज, थोड़ा और कम नहीं हो सकता क्या? महाराज ने कहा हो सकता है, एक काम कर, तू बस 10 मिनट राम का नाम ले लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। आदमी फिर कहने लगा महाराज थोड़ी सी और देख लो मेरी तरफ, बाल बच्चे, माँ बाप, अकेला आदमी, जिम्मेदारी बहुत है, थोड़ा सा और देख लो। ठीक है बच्चा, एक काम कर, तू बस रोज 1 मिनट प्रभु का नाम ले लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। उसने कहा देखो प्रभु, थोड़ा सा और देख लो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। बाल बच्चे, घर की जवाबदारी सारी मुझे ही देखनी पड़ती है, ऐसा करो कि थोड़ा सा और कम नहीं हो सकता? महाराज ने कहा भैया फिर तो तू चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जा, 1 मिनट भी भगवान का नाम नहीं ले सकता। तो भगवान के नाम में वो ताकत है महाराज। इस पुलाई कला को हमें 7 दिन तक वृंदावन बनाना है। तो जितनी भी माताएं आई है और पुलाई कला के लोग जितने भी यहाँ से मुझे सुन रहे हैं, सभी से निवेदन है कि इस पुलाई कला को हमें 7 दिनों तक वृंदावन मथुरा बनाना है। इसलिए जितनी माताएं आज आई हैं, आप सभी से निवेदन है कल अपने साथ में 5 को और लाएंगी, नहीं आएंगी तो जबरदस्ती लाएंगी, पर लाएंगी जरूर। और सभी माताओं को मेरा विशेष निवेदन है, मैंने आपको बताया है कि ये भागवत पोथी नहीं है, पुराण नहीं है। 7 दिन तक ऐसा लगना चाहिए कि भाई पोलाई कला में दिवाली मनाई जा रही है। इसलिए जितनी भी माताएं यहाँ आई है, आपसे खासकर मेरा निवेदन है, विशेष निवेदन है कि अपने अपने घर के बाहर रंगोली